लोक जीवन में किसी को भी इस तरह की जुबान बोलने का हक नहीं है। ये हमारे लोक जीवन को दूषित करता है। हमारा प्रधानमंत्री जी से विरोध है, उनकी कार्यशैली, उनकी राजनीतिक विचारधारा से विरोध है। लेकिन ना मैं चाहूंगा कि भाजपा के लोग इस प्रकार के बयान दें, ना प्रतिपक्ष से कोई इस प्रकार का बयान दे। बहुत सारे मसले हैं। प्रधानमंत्री जी भी जब बोलते हैं फलाना सबूत मांगता है, चिलाना सबूत, ना हम तो बार बार कह रहे हैं कि शहीद की मां कुछ पूछती है, तिरंगे में लिपटा अपने बेटे का शव देखती है। शहीद की पत्नी पूछती है, तिरंगे में लिपटा अपने पति का शव देखती है। उन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री भी जी दें बिना गरिमा खोए हुए। और उसी तरह मैं कहूंगा कि प्रतिपक्ष के लोगों को इस प्रकार की जुबान का इस्तेमाल, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई अदना व्यक्ति हमारे विरोध का, वैचारिक विरोध का हो, यह जुबान मेरे मुल्क को तालिबान में तब्दील करेगी। ये हमें नहीं, कतई स्वीकार नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनावी मौसम है और मौसम के बदलते मिजाज के हिसाब से कोई बयान देते हैं। पठानकोट हुआ, आईएसआई को किसने घुसाया? आपने, प्रधानमंत्री जी। सारी शॉल का आदान प्रदान कब हुआ और किसने किया? आपने, प्रधानमंत्री जी। अफगानिस्तान से आते हुए हवाई जहाज का रुख इस्लामाबाद की ओर बिना सूचना के क्यों मुड़ गया? किसने किया? आपने, प्रधानमंत्री जी। पॉलिटिकल पार्टी के पोस्टर पर सेना की शहादत का जिक्र किसने किया? आपने, प्रधानमंत्री जी। येदियुरप्पा किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं? आपके, प्रधानमंत्री जी। अमित शाह जी आंकड़ा क्यों बताते हैं? आपके पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के लोगों पर सिर्फ चुनावी मौसम, सेना के शौर्य, उनकी वीर गाथा को कृपया हाथ जोड़ के विनती है। हमारे सेना का एक चरित्र रहा है, उस चरित्र के साथ आप खिलवाड़ ना करिए। सेना के शौर्य में कमी आती है। वो वीर गाथा किसी पॉलिटिकल पार्टी की वीर गाथा में तब्दील हो जाएगी ना, तो मेरा मुल्क बौना हो जाएगा। ये बड़े कद का मुल्क है, बना रहने दीजिए। कि मैं तो सीधी बात कहता हूं। अब राजनाथ सिंह जी कोवर्ट स्ट्राइक के बारे में, सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह का स्ट्राइक कोवर्ट होता है, कई दर्जन हुए होंगे उससे पहले। अब उससे पहले के रक्षा मंत्री भी आके बयान दे, तो ये हो जाएगा ना परिपाटी कि हमने ये देखो 5 किए, तुमने तो 3 ही किए। मैं समझ रहा हूं गृह मंत्री जी दबाव में है, क्योंकि जिस पार्टी का अध्यक्ष अनर्गल बयान देने लगे, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री अनर्गल बयान देने लगे, और राजनाथ सिंह जी के खुद के अंदर महत्वाकांक्षा है, उनको लगता है अगर इसी जुबान से बोला जाना है और कुछ फायदा होना है तो वो भी अपनी कोशिश में। सबसे पहले तो उन्हीं को साथ में ले लेना चाहिए। बहुत देशभक्ति का जज्बा ट्विटर पे चलता है ना, बॉर्डर पे मशीन गन लेके खड़े हो जाइए ना होसबले साहब। अरे इस मुल्क के बनने बढ़ने में आपने क्या योगदान किया? अंग्रेजों की पिट्ठू बनकर के उनके पीछे की पॉकेट में पड़े रहते थे आप लोग। आप सिखा रहे हैं लोगों को, लोग सबूत नहीं मांग रहे हैं। जाइए यही बात कहिए उस शहीद की मां को, यूपी की, जिसने रो रो करके कहा कि मैंने अपने बच्चे का शव तिरंगे में लिपटा देखा, उधर का कुछ नहीं देखा। उस शहीद की पत्नी से पूछिए जो कह रही है कि मेरे बच्चे रूंधे गले से पूछ रहे हैं कि पापा को तो ऐसे देखा, उधर का कुछ नहीं देखा। उनको भी अगली बार सर्जिकल स्ट्राइक में ले जाइएगा। कुछ भी, ये जुबान है। और आप कौन है? सांस्कृतिक संगठन के ना, सांस्कृतिक, आप इस मुल्क की संस्कृति खराब कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एनआईए काम करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये विशुद्ध एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के प्रेरोगेटिव में है कि अगर उनके पास साक्ष्य और सबूत मिले हैं तो वो उस ट्रेल को डील करने की, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं समझ रहा हूँ ये उसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, उससे अलहदा कुछ भी नहीं। ये अपनी तरह का विश्व इतिहास में पहला बयान है जिसमें आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अरे ये वही लोग हैं, सबरीमाला में जब हमारे सर्वोच्च न्यायालय का कुछ फैसला आया, अमित शाह जी ने जाकर के केरल में जिस जुबान का इस्तेमाल किया ना, वो धमकी की जुबान थी। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय से उस वक्त भी अपील की थी, संज्ञान में लीजिए। और ये सांस्कृतिक संगठन के व्यक्ति कह रहे हैं ना इसका हम विरोध कर रहे हैं, फिर कर क्या रहे हैं? फिर जुबान खोलने की जरूरत क्या है? रूल ऑफ लॉ का एक मिजाज होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया है और पूरे इस मंदिर मस्जिद बवाल पे, मसले पे इस मुल्क ने बहुत कुछ खोया है। हर परिवार ने कुछ न कुछ खोया है और देश की राजनीति संकीर्ण दायरों में सिमट के रह गई। ये संबित पात्रा जी को कंपटीशन दे रहे हैं। संबित पात्रा जी ने संभवतः कभी इस तरह का बयान दिया था और आज अब ये बयान दे रहे हैं। अभी देखते रहिए, कुछ लोग बाबा दादा भी बोलेंगे, क्योंकि राजनीति में अगर शब्दावली चूक रही है, विचार है नहीं, और साहब तेरे सुबह की जाए, साहब तेरे शाम की जाए, अगर यही कुर्निश सब करने लगेंगे तो अभी तो
डैडी तक बात चली है, न जाने कहाँ तक जाएगी। कमाल के लोग हैं। भगाया भी तुम्ही ने, तुम ही ये नौटंकी कर रहे हो। नीरव मोदी कब हुए? इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के युग में हुए। ललित मोदी कब हुए? इन्हीं नरेंद्र मोदी जी के युग में हुए। तो ये सब जो सनसनीखेज बनाने के लिए कि मीडिया में 1-2 दिन खबर चले, अरे वो आपसे हाथ मिला के गया था, डावोस में आपके पीछे खड़ा था, और आपकी मर्जी के बगैर पीछे खड़ा हो, ये हम कतई नहीं मानते। देखिए, बेहद स्वागत योग्य कदम है, बेहद स्वागत योग्य कदम है। न जाने क्यों 14% पे रखा गया था, 27% अब तक के हिसाब से है। और मैं तो कांग्रेस के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो हमारी मांग है कि आबादी के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये जो सामाजिक न्याय विरोधी सरकार दिल्ली की सल्तनत पे काबिज है ना, इनके मनसा वाचा कर्मणा में दलित और पिछड़ा विरोध, इन्हें सत्ताच्युत करिए, आबादी के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था करिए, ताकि समेकित समतामूलक समाज बने।